हेलो स्टूडेंट्स। आज हम लोग प्रतिशत के बारे में चर्चा करेंगे जो कि किसी भी कम्पिटिटिव एग्ज़ाम के लिए सबसे इम्पॉर्टेंट टॉपिक होता है। तो प्रतिशत होता क्या है इसके बारे में थोड़ा देख लेते हैं। प्रतिशत जिसको इंग्लिश में परसेंटेज बोला जाता है। परसेंटेज का मतलब होता है यहाँ पे परसेंटेज यानी आपका प्रति सौ, यानी यहाँ पे देखिए प्रतिशत है तो प्रतिशत का मतलब प्रति सौ, यानी आपका जब भी प्रतिशत की बात होगी तो इसमें प्रति सौ यानी आपका सौ में हम बात करते हैं। तो परसेंटेज का मतलब होता है कि अगर हम क्या करें, किसी वस्तु को 100 बराबर भागों में बांट दें तो 100 बराबर भागों में बांटने के पश्चात उसमें से जितना भाग हम निकालेंगे वह उसकी उतनी प्रतिशत वैल्यू शो करेगा। जैसे किसी भी वस्तु को हमने क्या किया, 100 बराबर भागों में बांट दिया, तो उस 100 बराबर भागों में बांटने के बाद अगर वहाँ से हम उसका 5 भाग उसमें से निकालेंगे तो वह 5% कहलाएगा। अगर 10 भाग निकालते हैं तो वह 10% कहलाएगा। यह आपका प्रतिशत का चिन्ह होता है जिसकी वैल्यू आपकी होती है 1/100 यानी 1/100। यहाँ पे देखिए प्रति 100 यानी परसेंटेज का मतलब पर 100 में यहाँ पे बात हो रही है। तो यह प्रतिशत का मतलब होता है इसकी जो वैल्यू होती है वह 1/100 के बराबर होती है। अब प्रतिशत के क्वेश्चन को करने के लिए कुछ आपका बेसिक चीज़ों की ज़रूरत पड़ेगी, जैसे कि आपको प्रतिशत निकालना कैसे जाता है और प्रतिशत को हटाया कैसे जाता है। तो इस कॉन्सेप्ट को समझने के लिए हम एक छोटा सा एग्जांपल लेते हैं। सपोज आपने कोई एग्ज़ाम दिया, उस एग्ज़ाम का जो मैक्सिमम मार्क वह 500 है और आपने मार्क वहाँ पे ऑब्टेंड किया 300। तो अगर कोई पूछे कि कितने प्रतिशत हुआ तो आप इसको प्रतिशत में कन्वर्ट करने के लिए आप क्या करते हैं, इसकी प्रतिशत वैल्यू निकालने के लिए आपने जितना मार्क ऑब्टेंड किया है और इनटू आप 100 से यहाँ पे मल्टीप्लाई कर देते हैं और नीचे रेफरेंस का मतलब कितने में से आपने पाया है। तो यह आपका टोटल पूर्णांक कितना है, 500 का है। तो यहाँ से यह 0 0 आप कैंसिल कर लेंगे, यहाँ से यह कैंसिल करेंगे तो 6, तो यह आपका कितना हो जाएगा, ये आपका 60%। तो यह जो आपकी वैल्यू आई वह कितनी आई, 60% यानी 60% आई। तो यह तो प्रतिशत हमने निकाला। तो प्रतिशत निकालने के लिए 100 से आपने क्या किया, मल्टीप्लाई किया। और दूसरा, इसी क्वेश्चन को हम दूसरे तरीके से अगर कहें कि कोई आपका एग्ज़ाम है जिसका मैक्सिमम मार्क आपका 500 है और इस 500 मार्क वाले एग्ज़ाम में आपने जो मार्क ऑब्टेंड किया वो आपका 60%, 60% है। तो यह कितना अंक हुआ, इसको निकालने के लिए आप क्या करते हैं कि अंक आपका जब निकालेंगे तो आप क्या करते हैं, 500 इंटू 60%, यानी 500 का 60% आप कैलकुलेट कर लेते हैं। तो इसको जब आप सॉल्व करेंगे तो 500 इंटू 60, यह परसेंटेज हटाएंगे तो यहाँ पे 100 से डिवाइड कर लेते हैं, ये यहाँ से कैंसिल हो गया। इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आपका 300 आ गया। यानी यहाँ पे देखिए परसेंटेज लाने के लिए हमेशा 100 से मल्टीप्लाई किया जाता है और परसेंटेज रिमूव करने के लिए हमेशा 100 से डिवाइड किया जाता है। और दूसरा यहाँ पे आपका जो कॉन्सेप्ट लगेगा कि कोई भी वस्तु होगी उसको हम अपने आप में 100% मानेंगे। 100% का मतलब वह कंप्लीट होगी। तो उसको 100% अगर मानेंगे तो अगर उसमें कोई वैल्यू जितने परसेंट की आपकी वृद्धि हो रही है तो उस 100 से वह ऊपर होगी और जितने परसेंट उसमें कमी हो रही है तो वह 100 से क्या होगी, नीचे होगी। तो इस कॉन्सेप्ट में हम क्या करेंगे, प्रतिशत के क्वेश्चन को हल करने का प्रयास करते हैं। तो आइए कुछ आपके प्रतिशत पर आधारित प्रश्नों को हम लोग करते हैं। इसमें प्रश्न आपका दिया हुआ है कि सीता की आय गीता की आय से 10% कम है। बताइए गीता की आय सीता की आय से कितने प्रतिशत अधिक है। तो इसमें आपका सीता की जो आय है वह गीता की आय से 10% कम है। तो गीता की जो आय होगी वह अपने आप में 100% होगी। तो मान लेते हैं कि जो आपका गीता की आय है वह कितना है, 100 रुपये है। अब यह गीता की आय 100 रुपये है तो सीता की जो आय होगी वह जब 10% कम होगी। तो 100 का 10% आप निकालेंगे तो 10 आएगा।
यहाँ पे 100 इंटू 10, यहाँ पे प्रतिशत, तो 100 गुणे यहाँ पे प्रतिशत हटाएंगे तो 100 से डिवाइड कर लेंगे, ये कैंसिल हो जाएगा तो कितना आएगा, 10 आएगा। तो 100 का 10% कितना होगा, 10 होगा। तो यहाँ पे 10 कम करना है, क्योंकि जो सीता की आय है वो गीता की आय से 10% कम है। तो जो 10% की वैल्यू है वह 10 रुपये है। तो यहाँ पे कम करेंगे तो जो सीता की आय हो जाएगी वह 90 रुपये हो जाएगी। अब आगे कह रहा है कि जो गीता की आय है सीता की आय से कितने प्रतिशत अधिक है। तो देखिए, जो गीता की आय है वह सीता की आय से रुपए में कितना अधिक है, यह 10 रुपये अधिक है। यानी आपका 10 रुपये अधिक है, तो इसी जो 10 रुपये अधिक हो रहा है इसी की वैल्यू प्रतिशत में पूछा है। तो 10 को प्रतिशत में आपका बदल लीजिए। तो 10 इसको प्रतिशत में बदलना है तो इसमें 100 से गुणा कर लेंगे। और नीचे आपका रेफरेंस, नीचे रेफरेंस रखा जाता है। तो रेफरेंस का मतलब हम किसके रिस्पेक्ट में वैल्यू देख रहे हैं। तो यहाँ पे 10 रुपये अधिक की बात हो रही, तो अधिक कब होगा, जब हम 90 से लेंगे। 100 से लेंगे तो 10 रुपये कम हो जाएगा। तो यहाँ पे रेफरेंस का काम कौन करेगा, 90। तो जो आपकी गीता की आय होगी वह सीता की आय से इतने प्रतिशत अधिक होगी। इसको हल कर लेते हैं। तो यहाँ पे आपका कितना आएगा, 100/9%। यानी जो गीता की आय है वह सीता की आय से प्रतिशत में 100/9% क्या होगी, अधिक होगी।